हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैवल्योपनिषद का पिछला मंत्र हम फिर से देख रहे हैं क्योंकि उसका चिंतन पूरा नहीं हुआ था हमारा। 3 पद हमने देखे, शाब्दिक अर्थ देखा था, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे थे। चौथा पद जो है वो अभी नहीं देखना है, बाद में देखेंगे, मे बी अगले सत्र में, आई डोंट नो। यत्परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यम। ठीक है, इसका चिंतन देखा था पहले भाग का। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, ये परब्रह्म जो है सर्वव्यापी, वही सबका आत्मा है। आगे के पद का चिंतन करेंगे, पहले एक बात को निर्देश कर लें कि यह जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो सब जगह तो है, लेकिन डायरेक्टली हम में वो नहीं दिखता। पहले वो बाकी सब में दिखेगा, फिर सामने वाले में दिखेगा और फिर हम में दिखेगा। ये देखिए ना, गूगल ने भी वो कीबोर्ड कितना बुद्धिमानी से बनाया है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन देखिए, अभी नहीं बाद में, कीबोर्ड के पहली ही लाइन में WE ये पहले आते हैं, दूसरा कोई अक्षर है उसके बाद में WE माने V, उसके बाद में उसी लाइन में Y और U आता है, यू तुम, और उसके बाद में I है ना। अब आप गूगल की भाषा आप जल्दी समझते हैं, हैंडसेट की भाषा जल्दी समझते हैं, इसलिए ये उदाहरण दिया। पहले V हम सब में, फिर U तुम में, और फिर I मुझ में। और हमारा भाव भी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मुझ में ही ब्रह्म है तो फिर हम रावण जैसे हो जाते हैं। सब में ब्रह्म जानना है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, और ये तो बहुत बड़ा वाक्य, महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा ही ये वाक्य है, बहुत महत्व का। आगे बढ़े तो ब्रह्म के बारे में कहते हैं विश्वस्यायतनम महत्। ये ब्रह्म जो है ये संपूर्ण विश्व का, इस महान विश्व का आधार है। और ये विश्व ही इतना महान है तो इसका आधार तो इससे कितना और महान होगा, है ना। इसीलिए ब्रह्म को बृहत्वाद ब्रह्म कहते हैं, सबसे बड़ा है। आधार के बारे में हमारा लौकिक जो ऑब्जर्वेशन रहता है, निरीक्षण है, वो थोड़ा अलग है। देखिए, आधार हम ऐसा समझते हैं कि मेरे हाथ पर यह मोबाइल रखा है तो मोबाइल को हाथ का आधार है, ऐसा हम लौकिक भाषा में कहते हैं। तो हमारी भाषा में आधार जिस वस्तु को आधार दे रहा है उससे अलग रहता है। वस्तु आधार से अलग रहती है और आधार बदल भी सकता है। जैसे पहले दाहिने हाथ पे था तो अभी बाएं हाथ पर मैं ये मोबाइल रख सकता हूं, तो मोबाइल का आधार भी बायां हाथ हो गया। तो व्यवहारिक स्तर पर आधार वस्तु से अलग रहता है और आधार बदल भी सकता है।
लेकिन अध्यात्म में जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। वस्तु जिसका आधार ले रही है, ब्रह्म जो आधार बन रहा है, वह ब्रह्म उस वस्तु से भिन्न है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम कहते हैं विश्वस्यायतनम, तो विश्व और उसका आधार ब्रह्म ये अलग नहीं है। क्या अर्थ हुआ? ये संपूर्ण विश्व जो हम देख रहे हैं वह भी ब्रह्म है, वह ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं, वह भी ब्रह्म है। तो फर्क क्या है? पहले हमने देखा है अस्ति भाति प्रियम और फिर नाम और रूप। तो विश्व में नाम और रूप अलग अलग जो है, उस विविधता में हम इतने भ्रमित हो जाते हैं कि उनके पीछे जो कॉमन फैक्टर है अस्ति भाति प्रियम सच्चिद आनंद, वो रूप हम नहीं देख पाते है ना। तो जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि जब दो वस्तुएं एक ही हैं ऐसे हम कहते हैं, तो उनमें का भेद हम पहले स्वीकार करते हैं। तो विश्व और ब्रह्म में भेद है। इस भेद को दूर करते हुए उन दोनों में का एकत्व स्थापित करने के लिए हमें कुछ लक्षण छोड़ने पड़ते हैं, कुछ लक्षणों को स्वीकार करना पड़ता है। तो नाम और रूप विश्व में से निकाल दें अगर, तो जो अस्ति भाति प्रेम सच्चिद आनंद रूप रहता है इस विश्व का, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है ना। तो अभी हमको, पहले तो हम ये जानते नहीं थे, अज्ञानवश हमारा व्यवहार कैसे भी हो जाता चलता था। लेकिन अगर अब हम समझ रहे हैं कि यह विश्व उसी का रूप है, तो आप जानिए ना, समझ लीजिए ना कि हमारा व्यवहार अब कितना बदल जाना चाहिए, है ना। विश्वस्यायतनम महत्। आधार का और एक अर्थ है कि हम कहते हैं ना, किस आधार पर ये टिका हुआ है, व्हाट इज द सपोर्टिंग थिंग। विश्व का पोषण किसके कारण होता है? तो विश्व का अस्तित्व ही ब्रह्म के कारण है, और ब्रह्म जो है वो परमात्मा तत्व है, जिसका सगुण साकार रूप ईश्वर है। तो हर वस्तु का, जो भी वस्तु विश्व में है, उसका आधार, उसका सत्स्वरूप ब्रह्म ही है। हर आत्मा के पीछे परमात्मा है ही है। तो अगर हम ये जान गए, तब एक बात ध्यान में रखनी है, कोई अगर पूछे कि भाई भगवान है क्या, मुझे तो भरोसा नहीं, वो तो दिखता नहीं है क्या भगवान? तो सीधे उससे पूछ लेने का, तू है ना? और तू है तो वह भी है, क्योंकि उसके सिवाय तू तो जीवित ही नहीं रह सकता, तेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। फिर आगे हम समझा सकते हैं। या और बहुत आर्ग्यू करे ना, तो बोलने का, रे तू है क्योंकि तेरा बाप था, तेरा बाप है, कोई बाप का भी बाप है। ये हमारा जो परमात्मा है ना, वो सभी का परम बाप है, वो है, इसीलिए संसार की निर्मिति हुई है। शास्त्रों का अभ्यास इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है कि हमारी दलीलों को थोड़ा आधार मिल जाता है ना। विश्वस्यायतनम महत्। और आगे तीसरा पद है सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम। यह जो ब्रह्म है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अतिशय सूक्ष्म है।
तो वेदांत में एक वाक्य बहुत प्रचलित है और हमारे गुरुदेव भी बहुत कहा करते थे इस वाक्य को कि सटिलिटी इज मेजर्ड बाय परवेसिवनेस। सूक्ष्मता व्यापकता से मापी जाती है। तो जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म रहती है वह चीज उतनी ही ज्यादा व्यापक होती है। छोटा सा हमेशा का उदाहरण देख लीजिए। अभी बर्फ है, स्थायी है, ठोस है। वो अगर पिघलेगा तो पानी बनेगा। तो बर्फ से पानी जरा व्यापक हो जाता है और पानी से फिर भाप बनेगी तो भाप और व्यापक हो जाती है। तो जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है उतनी ही व्यापकता बढ़ती जाती है। तो यहां पर वर्णन किया है सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। तो ज्यादा सूक्ष्म है तो ज्यादा व्यापक होगी और सूक्ष्मतम है तो सबसे ज्यादा व्यापक वह ब्रह्म ही हो सकता है। उससे ज्यादा व्यापक कुछ है ही नहीं और वो इतना व्यापक है कि सबको व्याप्त करके हुए वो टिका हुआ है। पुरुष सूक्ष्म में तो वर्णन क्या है कि उसका एक भाग, सिर्फ 1/4 भाग ही इस विश्व के रूप में प्रकट होता है, बाकी 3/4 अंदाज दिया कि वो तो वैसे ही है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, व्यापकता। और दूसरी बात, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाती है उसका आकार कम कम होते जाता है। वस्तु जितनी सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगी वो उतनी निराकार होते जाती है। देखिए, हमने उदाहरण लिया बर्फ का, तो बर्फ का एक आकार था, उसका आकारमान था, वॉल्यूम था, है ना। अब बर्फ जब पानी बन जाता है तो पानी जिस पात्र में आप रखेंगे उस पात्र जैसा पानी का आकार हो जाता है ना। उसका स्वयं का आकार नहीं रहता फिर। और भाप तो आकारहीन है। जब हमारे दृश्य वस्तुओं का उदाहरण हमको समझ में आ जाता है कि भाप जितनी वस्तु भी जो सूक्ष्म हो गई उसका आकार नहीं है, तो फिर ये जो ब्रह्म जो है, हमारा भगवान जो है, वो अगर सूक्ष्माति सूक्ष्म है तो फिर वो निराकार है। इसमें तो कुछ शंका ही नहीं रहनी चाहिए हमें। ये तो परमात्मा की कृपा है, हमारे सद्गुरु लोगों की कृपा है कि उस निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार रूप में हमारे ध्यान के लिए वो ले आते हैं। ये तो पुराणों की कृपा है हम पर। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम। और एक बात बताऊं, इसी का तो वर्णन भगवद गीता में ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, किसके बारे में कहा है? आत्म तत्व के बारे में। शस्त्र आत्मा का घात नहीं कर सकते, आत्मा पे आघात नहीं कर सकते, आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। कैसे? अब देखिए, सेब है ना, सेब को ही एप्पल, एक छुरी है, चाकू है, और छुरी एप्पल को काट सकती है। क्यों? क्योंकि वो फल जो है वो स्थूल है और छुरी की जो धार है वो एप्पल से सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म चीज है वो उससे स्थूलतर वस्तु को काट सकती है। लेकिन आत्म तत्व वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण कोई भी शस्त्र उससे ज्यादा सूक्ष्म हो नहीं सकता। इसलिए आत्म तत्व को काट सके ऐसा कोई शस्त्र अस्तित्व में है ही नहीं। इतना ही नहीं, उसी श्लोक में आगे कहा है कि वो आत्मा है, वो अग्नि से जल नहीं सकता, पानी से भीग नहीं सकता, वायु से सूख नहीं सकता,
है ना, वायु से सुख नहीं सकता। क्यों? सुख हिंदी में कैसे बोलते? सूख नहीं सकता या सुख नहीं सकता। एनीवे यू नो मीन्स एयर कैन नॉट ड्राई इट अप। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब हमने देखा है उस ब्रह्म से ही तो आकाश स्थूल होते हुए फिर वायु, फिर अग्नि और फिर जल बना है। तो हमारे जो आत्म तत्व है वह अग्नि, वायु, जल इन सब से सूक्ष्मतर होने के कारण ये अग्नि, वायु और जल इसको प्रभावित नहीं कर सकते। सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम और नित्यम। अरे जिसका घात हो ही नहीं सकता, जिसका व्यय कोई कर ही नहीं सकता, जिसका नाश हो ही नहीं सकता, वो तो अव्यय ही है ना। अव्यय है इसलिए नित्य है। मित्रों, हमने भी बहुत बार देखा है और विद्यार्थी दशा में इस पर चर्चा भी बहुत होती थी कि कभी भी कहीं पे ब्रह्म नाम आ जाता तो हम लोग सब बोलते हो शुरू हो गया अभी फिर से। तो आपको भी थोड़ा लग रहा होगा ये क्या वर्णन चल रहा है, आत्मा का, सूक्ष्मता का, सब जो वर्णन चल रहा है, मजा नहीं आता थोड़ा थोड़ा। लेकिन इस श्लोक का चौथा जो पद है ना, उस पद को जान लेंगे तब समझेगा हमको कि सद्गुरु उस ब्रह्म का इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं। और वो चौथा जो पद है ना, वो एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है। देखेंगे, उसको भी बोलूंगा उसके बारे में मैं, लेकिन आई एम अफ्रेड वो उससे जो होना चाहिए ना वो शायद हमारी चर्चा में नहीं आ पाए। आपका ही उदाहरण देना तो मैं वो तो आई लव यू ये वाक्य जो है ना, वो कोई भी किसी से कहे तो उसमें मजा नहीं आता है। और कई बार तो बिना कहे अरे उम्र कट जाती है, लोग ये कहते कहते कि भाई कहना था आई लव यू, अभी तक कहा ही नहीं। क्योंकि बहुत कुछ इसमें है, एक ही वाक्य में बहुत कुछ है। वो कोई भी किसी से कह दे तो कभी कभी तो गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन जिससे हमें अपेक्षित है और जो इस वाक्य को सुनने का सुपात्र है, ऐसे ही व्यक्ति से बस एक बार आई लव यू सुन लें तो, है ना। वैसा ये हमारा महावाक्य जो है ना, ये गुरु और शिष्य के बीच में क्या प्रेम का संवाद है। और ये एक बार कहने के बाद में सदगुरु को और कुछ अलग कहने जैसा नहीं रह जाता। अपनी जान, अपना दिल, अपना पूरा ज्ञान इस वाक्य में वे समाहित कर देते हैं। छोड़िए भी, आप नहीं समझेंगे। वो महावाक्य सुनकर ना कुछ होता है, देखेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।